Assalamu alaikum. Students, welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So students, today we are here with class number 7. So in today's class, first of all we will do the homework that I gave you in last class, and on the second number we will discuss a little bit more detail of structure that I told you in previous classes. So guys, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना होमवर्क। आई होप सो आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। जो होमवर्क मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देख लीजिए, और अगर कोई उसमें मिस्टेक्स हैं तो उसकी करेक्शन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी? अब अगर तो ये क्वेश्चन आप अकेले के बारे में पूछा गया तो फिर आप कहेंगे यस आई वॉच टीवी, और अगर आप अकेले नहीं हैं, आप दो या दो से ज़्यादा हैं, तो फिर आप कहेंगे यस वी वॉच टीवी। और अगर नो में करते हैं नो आई डोंट वॉच टीवी या नो वी डोंट वॉच टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू दे लर्न इंग्लिश? यस दे लर्न इंग्लिश, नो दे डोंट लर्न इंग्लिश। डू वी यूज़ द कंप्यूटर? अब अगर ये सवाल सिर्फ आपके बारे में पूछा गया है तो फिर आप यू यूज़ करेंगे, लेकिन अगर इसमें वो बंदा भी शामिल है जो सवाल पूछ रहा है तो फिर आप वी यूज़ करेंगे। यस वी यूज़ द कंप्यूटर या यस यू यूज़ द कंप्यूटर। नो वी डोंट यूज़ द कंप्यूटर, नो यू डोंट यूज़ द कंप्यूटर। फोर्थ क्वेश्चन है, डू आई सिट हियर? आंसर है यस यू सिट हियर, नो यू डोंट सिट हियर। Number 5, do you live in this city? Yes, I live in this city. अगर आप दो या दो से ज़्यादा हैं तो फिर आप I नहीं बल्कि we कहेंगे। Yes, we live in this city. No, I don't live in this city. And no, we don't live in this city. Do we go to mosque? Yes, we go to mosque. Yeah. Yes, you go to mosque. No, we don't go to mosque. No, you don't go to mosque. दोनों सूरतों में सही है। अब we भी यूज़ हो सकता है, you भी यूज़ हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन है किसके बारे में। आया कि आप भी उसमें क्वेश्चन में शामिल हैं, जो बंदा आंसर करे वो खुद भी शामिल है, या फिर आप उसमें शामिल नहीं हैं। अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो आप you यूज़ करेंगे, अगर आप खुद भी शामिल हैं तो फिर आप we का यूज़ करेंगे। Do they go for morning walk? Yes, they go for morning walk. Yeah, no, they don't go for morning walk. Do Asim and Amir study in this college? Yes, Asim and Amir study in this college. No, Asim and Amir don't study in this college. Do they work in this factory? Yes, they work in this factory. No, they don't work in this factory. So, do you visit different places? Yes, I visit different places. या फिर yes, we visit different places. No, I don't visit different places. No, we don't visit different places. तो गाइस देखें कि हम सिर्फ एक एक दो दो वर्ड चेंज करके इन क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। आई होप सो आप लोगों ने जो आंसर किए होंगे वो सही होंगे, बट अगर उनमें कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं सो गाइस इसमें से देख लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ, और नेक्स्ट हमारा काम ये था कि आज हम थोड़ी बहुत मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे अपनी स्ट्रक्चर की, जो कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमने जो डिस्कस किया था उसकी आज थोड़ा सा मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस द स्ट्रक्चर दैट वी वर यूजिंग दैट वाज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ते रहे, बट टुडे आई एम जस्ट गोना टेल यू दैट इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल जस्ट चेंज इट अ लिटिल बिट मोर। अब क्या चेंजेस हम इसमें आज करने जा रहे हैं और वो क्यों करने जा रहे हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो मैं स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा वो कुछ यूज़ करूँगा, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म। अब वी से है वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ये उसकी फॉर्म है। असल में जो वर्ब होता है, इस वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। ओके, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म
फोर्थ फॉर्म या फिर चौथी फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लफ्ज़ है गो। अब इसकी 4 फॉर्म्स हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है एंड गोइंग फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म है। अब देखें कि हर एक फॉर्म जो है ये बेसिकली अपने टेंस के हिसाब से यूज़ होगी। बहरहाल ये चीज़ हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सी फॉर्म कहाँ पर यूज़ करनी है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि अब मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो मीन फर्स्ट फॉर्म ही आना है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ सकता है, थर्ड फॉर्म आ सकता है, फोर्थ फॉर्म आ सकता है। लेकिन अब जिस तरह ऊपर की स्ट्रक्चर के अंदर मैंने वर्ब लिखा हुआ है, तो अब नीचे की स्ट्रक्चर में मैंने वर्ब नहीं लिखा बल्कि वी फर्स्ट फॉर्म लिखा है। तो मीन के यहाँ पर वी सेकंड फॉर्म आ सकता है, वी थर्ड फॉर्म आ सकता है, वी फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आ सकता है। तो मीन के वो टेंस के हिसाब से या ज़माने के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी कि यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम वर्ब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि वी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। एंड एट द एंड देयर इज अ ब्लैंक। अब पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं बल्कि इसकी जगह पे जस्ट ब्लैंक दे रहे हैं। अब इस ब्लैंक के पीछे क्या लॉजिक है या क्या रीज़न है? अब ये ब्लैंक छोड़ने का असल जो मकसद है वो ये है कि हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है आएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो 5 होती हैं, ठीक है। जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब। दूसरी जो ये पहली स्ट्रक्चर है, दूसरी जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वही स्ट्रक्चर है जो पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। थर्ड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। फोर्थ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। And the last one is subject plus verb plus noun। अब चूंकि हमें इस चीज़ का नहीं पता होता कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो इस ब्लैंक को देखें। ये अगर सेंटेंस है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेंटेंस है ही रन्स। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं। इसमें एक तो सब्जेक्ट है, ठीक है, ही, तो दूसरा है वर्ब रन्स। तो अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर सिर्फ 2 चीजें आ रही हैं, ठीक है, ही रन्स। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट यानी कि तीसरी चीज नहीं आ रही है। तो ये ब्लैंक अगर छोड़ी हुई है तो अगर तीसरी चीज नहीं आती तो इस खाली जगह को छोड़ दें, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ आ रहा है, अब क्योंकि आगे नहीं पता होता हमें कि ऑब्जेक्ट आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा या नाउन आएगा, तो ये ब्लैंक इस वजह से दी गई है कि इन चारों चीजों में से कोई भी आए आप अपनी मर्जी से लिख दें। अगर इन चारों में से कोई भी नहीं आ रहा तो इस ब्लैंक को खाली छोड़ दें। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल्स दे के आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये 5 सेंटेंसेस हैं। ये बेसिकली हमने जो 5 सेंटेंसेस बनाए हैं ये उन्हीं स्ट्रक्चर्स के मुताबिक हैं जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं। तो ही रीड्स, अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो अब इसके अंदर एक सब्जेक्ट है एंड देन वर्ब है। अब इसके आगे कुछ नहीं आ रहा। अब देखें कि अगर ब्लैंक छोड़ी हुई है तो आगे कोई चीज़ नहीं आती तो आप इसको ब्लैंक को छोड़ सकते हैं। अब सेकंड सेंटेंस है ही रीड्स बुक्स। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है एंड बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज स्मार्ट। ही यहां पर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है एंड स्मार्ट जो है ये एडजेक्टिव है। अब बेसिकली एडजेक्टिव
एडवर्ब एंड नाउन, इन 3 चीज़ों के बारे में अभी हमने नहीं डिस्कस किया बिकॉज हमारी अभी बेसिक लेवल की क्लास चल रही थी, तो उसमें मैंने डिटेल आपको नहीं बताई, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको वो भी बताया जाएगा। तो फिर वक्त आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली इस वक्त जो हमारा मकसद है सिर्फ इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि ये स्ट्रक्चर या ये ब्लैंक जो मैं दे रहा हूँ ये किस मकसद के लिए ये ब्लैंक आ रही है। सो ही रन्स फास्ट, ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है एंड फास्ट ये एडवर्ब है। ओके, सो ही इज अ डॉक्टर, ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है एंड डॉक्टर जो है ये नाउन है। तो आप देखें कि यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहां पर एडजेक्टिव आ रहा है, यहां पर एडवर्ब आ रहा है और यहां पर नाउन आ रहा है। तो अब चूंकि हमें सेंटेंस के अंदर ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज इनमें से आएगी या आएगी भी या नहीं आएगी, तो ये ब्लैंक इसी वजह से दी गई है कि अगर इन चारों में से कोई चीज आ जाए तो यहां पर लिख दें, अगर नहीं आती तो आप इस चीज को छोड़ दें। सो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म इनमें से कोई भी आ सकती है, तो वो हम सेंटेंस के मुताबिक देखा करेंगे कि इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। सो आई होप सो आप लोगों को आज की जो चीज़ है वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी अगली क्लास के साथ। उस क्लास के अंदर हम यही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आई है बात, अगर आप लोग इससे कुछ सीख पाए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बिला झिझक आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड यार प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।